तो ऐसे ही एक परिवार में बड़ी धूमधाम से शादी की गई, घर में बहू आई। तो वो परिवार ने सोचा, उस घर के मुखिया ने सोचा कि सब चीज़ तो बहुत बढ़िया निपट गया, अच्छा हुआ, क्यों ना एक किसी संत को बुला लें और कुछ बहू बेटे को कुछ ज्ञान की शिक्षा दे दें। जैसे कोई हम सामान लेने जाते हैं, जैसे हम कुकर लें, गैस लें, या कोई ऐसा कुछ सामान लेते हैं तो उस सामान में क्या आता है, उत्तर पुस्तिका आती है कि इस सामान को अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर उत्तर पुस्तिका के अनुसार आप नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा दिन तक आपका साथ देने वाली नहीं है। कोई भी चीज़ हो, चाहे गाड़ी घोड़ा हो, जो भी हम ज़रूरत की चीज़ें, जो वस्तुएं हैं, जैसे सामान है, जो इस कपड़े को भी हम पहने हैं, अगर इस कपड़े को भी अगर हम इज्जत ना दें तो ये कपड़ा ज़्यादा दिन तक के साथ देने वाला नहीं है। तो वैसे ही बहू रानी आई, घर के मुखिया ने सोचा कि किसी संत गुरुजनों को बुलाया जाए, और उन्होंने सोचा, घर में बात रखी और एक दिन आयोजन किया गया। बढ़िया सभी घर के लोग बैठे, बहू रानी बैठी, संत जी सबको अभिवादन किए, और मेन उद्देश्य था उस घर में बहू को संस्कार देना, बहू बेटों को संस्कार देना। तो संत ने कहा, बेटी, अगर आपको दूध, इलायची, चाय दे दिया जाए तो क्या इसका स्पेशल चाय आप बना लोगी? बहू ने तुरंत उत्तर दिया, जी महाराज जी, मैं अगर ये सब सामग्री मुझे दे दी जाए तो मैं अच्छा स्वादिष्ट चाय सबको पिला सकती हूँ। एक प्रश्न खत्म हुआ, दूसरा प्रश्न आया। फिर संत ने कहा, बेटी, अगर तुम्हें दूध दे दिया जाए, चावल दे दिया जाए, मावा दे दिया जाए, सब प्रकार का आइटम दे दिया जाए, तो क्या आप खीर बना लोगी? बहू ने फिर कहा, हाँ महाराज जी, मैं वो भी बना लूँगी, स्वादिष्ट खीर बनाना मुझे आता है। फिर महाराज जी ने कहा, अगर आपको दूध दे दिया जाए तो दूध से दही, श्रीखंड, छाछ। तो बहू ने फिर से बिना ज़्यादा देर सोचे बिना तुरंत उन्होंने कहा कि दूध से जितने भी आइटम हैं मैं सब कुछ बनाने जानती हूँ। चलो धन्यवाद है। फिर मूल विषय पर महाराज जी आते हैं, साहब जी आते हैं, बोलते हैं, बेटी, दुख में से सुख बनाना तुम्हें आता है? दुख में से सुख बनाना तुम्हें आता है? जो बहू रानी इतना बोले जा रही थी, इतना बोले जा रही थी, अब वो चुप्पी साध ली। दुख में से सुख बनाने की कला हमें आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा जीवन है, जो हमें जीवन मिला है, परेशानियों से घिरा जीवन मिला हुआ है। कोई भी संसार में आया है तो बिना उतार चढ़ाव की ज़िंदगी उन्होंने सहजता से नहीं जिया है। अगर वो ज़िंदगी ही क्या, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें उतार चढ़ाव ना आए, वो यात्रा ही क्या जिसमें उतार चढ़ाव ही ना आए। ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, सुख दुख आ रहे हैं, शरीर हमें मिला है, कभी सर्दी जुकाम बुखार ना आए तो कोई मतलब नहीं है। जब हमारे जीवन में कोई परेशानियाँ आती हैं, जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, तब फिर जीवन में लगता है कि हाँ, तब हमें लगता है कि हाँ, जीवन जीना कितना कठिन है। ये सामान्य बात नहीं। बड़े अच्छे घरानों में जहाँ पूंजीपति लोग हैं, जिनके पैसों का अंबार लगा हुआ है, पैसों का अंबार लगा है। आप लोग उनका नाम सुने होंगे, सानिया मिर्जा, जो भारत के लिए बहुत स्वर्ण पदक उन्होंने जीता,
और बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया। लेकिन आज से 10-12 साल पहले उन्हें पाकिस्तान के किसी क्रिकेट खिलाड़ी से उन्होंने शादी कर ली और ऐन वक्त में उन्होंने क्या कर दिया, धोखा दे दिया उनको। तो वो पाकिस्तान शादी होके तो नहीं गई थी, वो गई थी दुबई, और दुबई में 200 करोड़ के महल में रहती थी, मकान में रहती थी, जहाँ सारे ऐशो आराम, नौकर चाकर, सारी सुविधाएं उनके पास उपलब्ध थी। जब जाना कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, तीसरी शादी कर ली है, एक शादी और पहले और कर चुके थे, वो दूसरी थी, तीसरी कर लिए हैं, तो जो 200 करोड़ का जो मकान था वो उन्हें चुभने लगा। जो जिस आलीशान बंगले में जो रहती थी, जिस बेडरूम में रहती थी, जिस स्विमिंग पूल में वो नहाती थी, वो उसे चुभने लगा। पहले उसमें सुख महसूस होता था, सुख ढूंढती थी, उसमें सुख था उसके लिए। लेकिन जब विपरीत स्थिति आई तो सारा चीज़ चुभने लगा। तो जब उनके जीवन में इस प्रकार का धर्म संकट जब आया तो उन्हें बहुत अच्छा काम किया। कहते हैं दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए, दुख में से सुख निकालने की कला। उन्होंने कहा, उनकी जो भाषा है, मैं तो नहीं खुरा ऐसा कुछ था उनका भाषा, मैं अपने पति को तलाक देती हूँ, मैं अपने पति को तलाक देती हूँ। अगर महिला अपने पति को तलाक देती है तो पति की संपत्ति की हकदार वो नहीं होती है, लेकिन पति अगर अपने पत्नी को तलाक देता है तो उसके आधा उसको मिलना चाहिए। कहने का मतलब है इस कितनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, तुरंत तलाक मैं देती हूँ और वहाँ से निकल आई भारत और अपना ज़िंदगी जो जैसा भी है जी रही है। कहने का मतलब है जीवन में बड़े से बड़े संकट हमारे जीवन में आ सकते हैं, उन संकट के घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए। मन स्थिर अगर है हमारा, मन अगर हमारा स्थिर है तो सारी समस्याओं का समाधान है। किसी ने कहा है समस्या जहाँ आती है समाधान लेके आती है। समस्या का नाम ही समाधान है, समस्या का नाम ही समाधान है। अभी मैं लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ कबीर आश्रम के गेट से लेकर मेन रोड तक जाने बहुत समस्या आती थी हम लोगों को एक समय में। अब देखिए चकाचक, कल्पना भी नहीं किए थे हम लोगों ने कि ऐसा भी दिन हमको देखना है। हमारे बापू बताते हैं कि हम लोग किसी घर में साइकिल को रखना पड़ता था, गाड़ी को रखना पड़ता था, उसके यहाँ से दौड़ के कूद के फांद के हमको आना पड़ता था। इतनी समस्या थी इस आश्रम में आने के लिए, हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए तो मत पूछिए। लेकिन अब वो समस्या सदैव के लिए टल गई। कहा जाता है ना, समस्या जहाँ आती है समाधान लेके आती है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो सुख भी कहीं ना कहीं है। एक बहन का फ़ोन आया था अभी दोपहर में, साहब 8 साल हो गए हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। मैंने एक ही शब्द कहा, ईश्वर जो है ना, ईश्वर जो है कुछ आपसे अच्छा चाह रहा है, आपकी बेटी के लिए कुछ अच्छा सवर मिलेगा आपको, धैर्य रखे रहिए। संतुष्ट हो गई। तो बंधुओं, हमें विचलित नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में, धैर्यता, मन स्थिर, और हमारी जो सोच, हमारी वाणी सब अच्छे दिशा की ओर हो। फिर देखिए हमारा जीवन में क्या है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। उसको हमको महसूस करना है, कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला है, अपने अंदर। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।